चलाती हूँ। फातिहा खल्फुल इमाम के बारे में लोग कुरान पाक की ये आयत वाइदा कुरिअल कुरान फस्तमिउ इसको पेश करते हैं कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो। देखिए, कुरान हकीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। किस पे नाजिल हुआ? प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम ने। तो जो आयात का मफहूम प्यारे हबीब ने समझा वो किसी और ने, जो आपने अपने असहाब को समझाया वो सबसे बेहतरीन। अब ये आयत किस पे नाजिल हुई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये हदीस भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। तो वो हमारे लिए ववाहत है, मजीद खोल के मसला समझा रही है। इस आयत की मौजूदगी में प्यारे हबीब फरमा रहे हैं जो नमाज में फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। तो इसको दलील बना के फातिहा को नहीं छोड़ा जाएगा। इसको दलील बना के जो मेड इन इंडिया मेड इन पाकिस्तान मसले हैं लोग वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और हमसे नबी की हदीस छुड़वाने के लिए तैयार है। मिसाल दूं, नमाज में दाखिल होने वाला अक्सर इंसान जुबान से अल्फाज अदा करते हुए नियत करते हैं या नहीं? नियत करता नमाज की, नमाज पीछे इमाम के मुंह में खाना का के जोर का पीछे इमाम के, अल्लाह अकबर करते हैं। किसी हदीस से साबित है? नहीं है। ये अलग बहस, हम इस पे नहीं जाते कि ये बिदअत है और ये किसी हदीस से साबित नहीं। सवाल ये है, जब ये नियत के अल्फाज कहे जा रहे होते हैं उस वक्त इमाम कुरान पढ़ रहा होता है या नहीं? फातिहा पढ़ रहा होता है या नहीं? आप हमें कह रहे हैं कि कुरान पढ़ा जाए तो फातिहा ना पढ़ें, आप ये 1.5 गज की नियत ना करें, ये कहां से है? आप इस आयत की बुनियाद पे फातिहा से रोक रहे हैं, तो इस आयत की बुनियाद पे उस नियत से क्यों नहीं रुकते जो किसी हदीस से साबित नहीं? आगे चलें। इस आयत की बुनियाद पे हमें फातिहा से रोकते हैं। आप जब आए मस्जिद में सफ में खड़े हुए अल्लाह अकबर कहा या नहीं? जी कहा। और जब आयत क्या बता रही है, जब कुरान पढ़ा जाए तो कुछ, तो अल्लाह अकबर कहकर क्यों आपने अपनी जुबान को क्यों हरकत दी, क्यों बोले? फिर सना पड़ी, वो क्यों पड़ी? कुरान पढ़ा जा रहा है, आप चुप करके आए, ना नियत करें, ना अल्लाह अकबर कहें, ना सना पढ़ें और शामिल हो जाएं, तो हम समझेंगे आपने आयत का मकसद जाना और पहचाना। मीठा मीठा हप हप कोड़ा कोड़ा थू थू सारे काम करते आ रहे हो। जहां फातिहा का नाम आता है तो कहते हो ये आयत दलील है। मस्जिद में जाते हो, कुरान पढ़ रहे हैं बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 100 बच्चे बैठे कुरान पढ़ रहे हैं, तो इस आयत को वहां ले जाके फिट करो तो क्या होना चाहिए? एक बच्चा पढ़े बाकी सारे सुने। क्योंकि जब कुरान पढ़ा जाए तो क्या होना चाहिए? खामोश। तो एक बच्चा पढ़े बाकी सारे सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये आयत नाजिल हुई और आप अलैहि सलाम का फरमान है जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज, आपने फजर की नमाज पढ़ाई, आप पे कुरान पढ़ना मुश्किल हो गया, सलाम फेर के पूछा मेरे पीछे कुछ पढ़ते हो? कहा जो आप पढ़ते हैं वो हम। आपने फरमाया ला तफअलू इल्ला बिउम्मिल कुरान, मेरे पीछे कुछ ना पढ़ो सिवाय फातिहा के। हालत नमाज है, आप इमाम है और जहरी नमाज है, फजर की नमाज है, सहाबा मुक्तदी है, वो ऊंची आवाज में आपके साथ क़िराअत कर रहे हैं और आप मना कर रहे हैं कि मेरे पीछे कुछ ना पढ़ो, मुझसे कुरान जैसे छीना जा रहा था, पढ़ने में मुश्किल हो रही थी, फातिहा पढ़ लिया करो और मजीद कुछ ना